हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 17 फरवरी परीक्षा के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा, प्रथम पाली में 101 एंड द्वितीय पाली में 201 रहेगा। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। और इस क्लास में भी हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। बताना है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे यह भाषण है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। बताना है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। तो आपको याद रखना है विवेकानंद ने, यानी स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर है और यह एक निबंध है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो पराजय में प्रा उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो पैसे चुराने का आरोप लगाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। क्वेश्चन नंबर 11 है बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। तो किशोर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिल रहे थे। तो 250 रुपये मिल रहे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला। तो 1992 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है रसूल बाई थी। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गायिका। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि किसने कहा है कि भारतीय संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन
किसका है? यह कथन किसका है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे? आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो भारत के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित हैं? तो ये पाकिस्तान में अवस्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलक्षणी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पाए कोटि हिंदू वारिये? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए थे? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1739 यहाँ पर 39 में, 1900 में नहीं 1739 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पूछा गया है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो जीर्ण जनपद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो ये हो जाएगा विदेशी विधा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि पंत को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर 25 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चिदम्बरा। ऑप्शन नंबर सी। पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? तो भारत माता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है मिट्टी की ओर इनकी कृति है। बताना है कि मिट्टी की ओर किनकी इनकी कृति है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा गद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है धूसरता किससे श्रृंगार सजाती हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोना। क्वेश्चन नंबर 29 है मानो का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सोख गया? मानो का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सोख गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मानो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाटक। धुआं हो जाने से किसे बचाना है? धुआं हो जाने से किसे बचाना है? शहर को, घर को, हवा को या पृथ्वी को? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धुआं हो जाने से बचाना है हवा को। राइट आंसर सी। कवि के अनुसार चौकीदार कौन सा वस्तु पहनता है? तो मैला कुचैला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बीरन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? बीरन डंगवाल का पहला कविता संग्रह जो है वह कब प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा? 1991 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है दंगे, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक यथार्थ का। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर चौखटते में बेटे का क्या नहीं अटकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? तो अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रूपसा क्या है? बताना है कि रूपसा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगाल की नदी। क्वेश्चन नंबर 39 है राइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? यहाँ पर बताना है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेनर मारिया रिल्के की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया?
तो ये हो जाएगा धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, मगम्मा का किसके साथ विवाद था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने बहू नजम्मा के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं, ये आपको याद रखना है, और ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सातकोरी होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मंगू जन्म से कैसी थी? तो मंगू जो है वह जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। यहाँ पर गूंजी लिखा गया है, गूंगी, तो पागल और गूंगी यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? ईश्वर पेटलीकर माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजराती भाषा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक सुजाता हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन किस लेखक का जो है वह पूरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 49 है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी सामरदैया। राइट आंसर ये हो जाएगा। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है? तो कैलाश है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह किसने कहा? तो ये कहा कैलाश ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो कम्मू थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो कलकत्ता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रिल्के की काव्य शैली कैसी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गीतात्मक, ऑप्शन नंबर ए। हमारे नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का प्रतीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है कि एक ब्रिज की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन दिनों से संकलित हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो अज्ञान जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं, किस कविता की पंक्ति है? यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि यह पंक्ति जो है वह जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यह का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो यह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अयोगवाह। तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द इनमें कौन है? तो तद्भव शब्द हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, पूछा गया है कि मिश्रा शब्द क्या है? बताना है कि मिश्रा शब्द जो है वह क्या है? मिश्रा शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, ईमानदारी जो है वह कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी, लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। गरीबी भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्र का भाववाचक संज्ञा रूप होता है, तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैत्री। क्वेश्चन नंबर 67 है कि स्वरनाम का भेद है, इनमें कौन स्वरनाम का भेद है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का भेद है,
उसके बाद यहाँ पर व्यक्तिवाचक, संज्ञा का भेद है और गुणवाचक और संबंधवाचक है। बताइए इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संबंधवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि इनमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुणवाचक विशेषण पूछा गया है, तो अच्छा यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए पूछा गया है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो राइट आंसर 70 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक, क्योंकि 50 हाथी का बात हो रहा है तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मैंने रुपये दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाए कैसी क्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 72 है कि वाच के कितने भेद हैं? यहाँ पर वाच के भेद पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद। काल के कितने भेद हैं? तो काल 3 प्रकार के होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। राम खाता होगा कौन काल है? तो राम खाता होगा इस कौन काल होगा? तो ये हो जाएगा समृद्ध वर्तमान काल। वह छत से गिर गया, यह किस कारक का उदाहरण है? वह छत से गिर गया, से चिन्ह है, कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो वह छत से गिर गया, तो अपदान से अपदान में भी आता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि लोगों ने चोर को मारा, यहाँ पर चिन्ह को है, तो लोगों ने चोर को मारा, को यहाँ पर बताना है किस कारक का विभक्ति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर किस कारक का उदाहरण पूछा गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में सरल वाक्य बताए, सरल वाक्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का अखिलेश्वर गीत गाता आ रहा है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयन का संधि विच्छेद, तो नयन का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ने प्लस अन होता है। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दिक अंबर से क्या बनेगा? तो यहाँ पर दिगंबर बनेगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो आधुनिक का उल्टा पारचिन्ह हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि संयोग शब्द का विलोम वियोग होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गाजानंद हो जाएगा, गाजानंद ऑप्शन नंबर ए। असुर शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दानो। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो इसमें उपसर्ग पूछा गया है, तो कु उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि औधत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अ उपसर्ग। दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? दिखावट में आवट प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज में कौन सा प्रत्यय है? तो पंकज में प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा कज प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंखनाद में कौन सा समास है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविभाव समास। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभवहीन। क्वेश्चन नंबर 91 है कि चिराग तले अंधेरा लोकोकित का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी बुराई नहीं दिखती। जो पूजा के योग्य है उसके लिए कौन सा शब्द जो है वह सही है? तो ये हो जाएगा पूजनीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके बराबर कोई ना कोई हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा असाधारण। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध शब्द है? देवनागरी का सही शब्द बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, देवनागरी। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
97 नंबर, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशेषण पदबंध। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 99 है, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो मर्यादा की रक्षा करना, राइट आंसर डी। लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लंबोदर का संधि विच्छेद होता है लंब प्लस उदर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं आपके परीक्षा के लिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और शाम को 6 बजे वायरल क्वेश्चन का क्लास होगा, आप लोग ज़रूर क्लास कीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो शाम को 6 बजे क्लास होगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का सब्जेक्टिव, संस्कृत का सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, साइंस का सब्जेक्टिव, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव भी डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो 17 फरवरी हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, या फिर यहाँ पर देखिए क्लास 10th है ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। बिहार बोर्ड ने जो भी सूचना जारी किया गया है ये सभी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 10th हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे, ये भी सब परीक्षा के लिए लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का पेज खुला है और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ डाउनलोड, यहाँ पर 3 गो लिंक बनाया गया है और तीनों में अलग अलग पीडीएफ दिया गया है। जो भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हो ये सभी पीडीएफ ये सब्जेक्टिव का है और ये सब्जेक्टिव आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा।